गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं विद्यते। हम लोग शिवराज विजय के प्रथम निःश्वास के पढ़ने के क्रम में आज का 20 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 19 पाठ पढ़ चुके हैं। तो पीछे के पाठ में हमने यहाँ तक विचार किया था। ये जो आपका 29 नंबर का पैराग्राफ है, यहाँ तक हमने विचार किया था। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि जो ब्रह्मचारी गुरु का कथन है, उस कथन को सुनकर के जो योगीराज हैं, वो योगीराज आशीर्वाद दिए। किसको आशीर्वाद दिए? तो शिवाजी को आशीर्वाद दिए, और जो वहाँ पर उपस्थित ब्रह्मचारी गुरु और उनके जो अनुचर लोग हैं, जो सेवक लोग हैं, उन लोगों को उन्होंने आशीर्वाद दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देखा था कि तत् आकर्ण्य, वह सुन करके, तत् माने क्या? तो पीछे कहा हुआ जो वचन है, पीछे वचन किसने कहा है? तो ब्रह्मचारी गुरु ने कहा है। इसलिए तदाकर्ण्य माने उस ब्रह्मचारी गुरु के कथन को आकर्ण्य माने सुन करके, विविध भाव भंग भासुर वदनः योगीराज, विविध प्रकार के भाव और भंगिमाओं के कारण, भासुर माने देदीप्यमान है, चमक रहा है, वदन माने मुख जिसका, ऐसे जो योगीराज हैं, वह योगीराज मंदम व्याहर्षित, बहुत धीरे स्वर में बोले। और क्या करके बोले? तो मुनिराजम तत्सहचरांश्च निपुणम निरीक्ष्य, मुनिराज को अर्थात ब्रह्मचारी गुरु को और उनके जो सहचर लोग हैं, सेवक लोग हैं, उनको निपुणम माने अच्छी तरह से, सुष्ठुतया, निरीक्ष्य मन निर्वण्य, देख करके, निहार करके, तेषामपि, और उन सहचर को भी, उन सहचरों को भी, अर्थात गौर बटु, श्याम बटु इत्यादि अन्य जो सहचर लोग थे ब्रह्मचारी गुरु के, उन सहचर लोगों को भी शिववीरांतरंगताम अंगीकृत्य, अर्थात ये शिववीर के अंतरंग लोग हैं, ऐसा अंगीकृत्य माने स्वीकार करके, मुनिवेश व्याजेन, मुनिवेश के बहाने से, स्वधर्म रक्षा व्रतिनः, अपने धर्म की रक्षा के लिए ये व्रती हैं, अर्थात अपने धर्म की रक्षा करने में ये लोग तत्पर है, लीन हैं, ऐसा उदरीकृत्य, ऐसा समझ करके, विजयताम शिववीरः, शिववीरः विजयताम, शिववीर तुम विजयी हो, और सिद्ध्यंत भवताम मनोरथा, और आप लोगों का जो मनोरथ है, जो मन में आप लोगों का चल रहा है, जो आपकी अभिलाषाएं हैं, वो सारी अभिलाषाएं सिद्ध्यंत, सिद्ध हों, इति मंदम व्याहर्षित, ये मंदम माने धीरे से, व्याहर्षित माने बोले। कौन बोले? योगीराजा। तो यहाँ तक हमने विचार किया था। इसके बाद देखिए, अथ, अथ माने अनंतरम, अथ का अर्थ है इसके बाद। तो इसके बाद माने किसके बाद? तो आशीर्वाद प्राप्ति अनंतरम, आशीर्वाद प्राप्ति के बाद। चूँकि इसके पूर्व देखिए यहाँ पर योगीराज, और यहाँ देखिए योगीराज को और शिववीर, योगीराज ने ब्रह्मचारी गुरु को और शिववीर को आशीर्वाद दिया कि शिववीरः विजयताम, माने शिववीर तुम विजयी हो, तो ये आशीर्वाद ही तो है। और सिद्ध्यंत भवताम मनोरथा, आप लोगों का मनोरथ सिद्ध हो, तो ये दोनों क्या है? आशीर्वाद है। तो इसके बाद आशीर्वाद प्राप्ति अनंतरम, इसलिए अथ का अर्थ है अनंतर, लेकिन किसके अनंतर? तो आशीर्वाद प्राप्ति अनंतरम, आशीर्वाद प्राप्ति के बाद। ठीक है, किमपि पिपृच्छामि इति शनैः अभिधाय बद्धकर संपुटे सोत्कंठे जटिल मुनौ अवगतम यवन युद्धे विजयः एव। तो देखिए, आशीर्वाद प्राप्ति के बाद जो ब्रह्मचारी गुरु हैं, उन्होंने कहा, ये जो कथन है ना, ये ब्रह्मचारी गुरु का कथन है। तो ब्रह्मचारी गुरु ने कहा, अर्थ माने उसके बाद कहा, किसके बाद कहा? इसका मतलब पहले बोले, ये देखिए ऊपर लिखा है, पहले बोले वो योगीराज ने पहले बोला कि विजयताम शिववीरः और सिद्ध्यंत भवताम मनोरथा, ये बात किसने बोला? योगीराज ने बोला। और उस योगीराज के इस वचन के बाद, अथ माने अनंतरम, इसके बाद ब्रह्मचारी गुरु ने कहा कि किमपि पिपृच्छामि, किमपि माने कुछ भी, कुछ, और पिपृच्छामि माने प्रष्टुम इच्छामि, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। किमपि माने कुछ, और पिपृच्छामि माने प्रष्टुम इच्छामि, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। ठीक है ना। पिपृच्छामि जो है ना, आपका सन प्रत्यांत शब्द है, माने प्रच्छ गीप्सायाम धातु से सन प्रत्यय किया गया है। सन के परे रहते प्रच्छ धातु को द्वित्व हो जाता है। सन की प्रक्रिया है, सन्नंत की प्रक्रिया होती है कि सन प्रत्यय जिससे होता है उस धातु को द्वित्व हो जाता है संयंगो सूत्र से। तो द्वित्व करके प्रच्छ, प्रच्छ, फिर संप्रसारण करके पिपृच्छ बन जाता है। ठीक है ना। तो पिपृच्छ स इट करते हैं तो पिपृच्छि स, फिर उसका रूप चलता है पिपृच्छिसति, पिपृच्छिसतः, पिपृच्छिसन्ति, फिर पिपृच्छिससि,
पिपृच्छिसथः पिपृच्छिसथः, फिर पिपृच्छिसामि बनता है ना, उत्तम पुरुष एक वचन में, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में बनेगा पिपृच्छिसामि, अर्थात इसका करता है अहम। अहम माने ब्रह्मचारी गुरु, माने मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, ठीक है ना। किमपि माने कुछ, और पिपृच्छिसामि माने पूछना चाहता हूँ, प्रष्टुम अभिलषामि मैं प्रश्न की अभिलाषा रखता हूँ। इति ये पिपृच्छिसामि है, फिर आगे इति है, और दोनों में दीर्घ संधि करके लिखा है कि किमपि पिपृच्छिसामीति, एक ही में लिख दिया, लेकिन अलग अलग करेंगे तो किमपि पिपृच्छिसामि इति। इति माने ये, शनैः माने धीरे से, शनैः माने मंदम मंदम, धीरे 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 से, अभिधाय माने कथयित्वा कह करके, है कि नहीं। किमपि पिपृच्छिसामि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, इति माने ये बात, शनैः माने धीरे से, अभिधाय माने कह करके। अभिधाय माने होता है वक्त्वा, अभिधाय माने उक्त्वा, है कि नहीं, कह करके। अभिउपसर्ग है और दुधाएं धारण पोषणयोः धातु से त्वा किया है और ल्यप हो गया है, तो अभिधाय माने उक्त्वा कह करके। क्या कह करके, कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, इति माने ये, शनैः माने धीरे से, अभिधाय माने कह करके, ठीक है। और क्या किए, बद्धकर संपुटे सोत्कंठे जटिल मुनौ, और ये सब कार्य कौन रहा है, तो जटिल मुनौ, जटिल मुनि ये सब कार्य कर रहे हैं, है कि नहीं। जटिलश्चासो मुनि इति जटिल मुनि, जो जटिल मुनि है, अर्थात जिनका जो मुनि है वो कैसे है, जटिल है, माने उनका जो जटाएं जिनका है, जो जटाधारी मुनि है। तो जटाधारी मुनि कौन है, ब्रह्मचारी गुरु। तो जटिल मुनि कौन है, ब्रह्मचारी गुरु, ठीक है। मुनि पद से जहाँ भी शब्द आया, जैसे इसके ऊपर मुनिराज आया, कहीं कहीं ब्रह्मचारी गुरु आया, कहीं कहीं यहाँ पर तो जटिल मुनि नाम से आया, तो मुनि पदे ना आपको हर जगह ब्रह्मचारी गुरु को ही लेना है, क्योंकि मुनि तो ब्रह्मचारी गुरु ही थे। जो योगीराज थे वो योगी थे, उन्होंने योग के बल से अपना जितना भी तप अर्जित किया था योग के बल से किया था, इसलिए वो योगी थे। परंतु जो ब्रह्मचारी गुरु हैं वो मुनि हैं, वो मनन करते हैं, इसलिए उनको मुनि कहा गया। मुनि पद से कभी भी योगीराज को व्यवहृत नहीं किया गया। योगी से बोलिए, योगीराज बोलिए तो योगीराज का बोध होगा, परंतु जटिल मुनि बोलिए, मुनिराज बोलिए, ब्रह्मचारी गुरु बोलिए, सब पर्याया शब्दा सन्ति, ठीक है। तो जटिल मुनि का मतलब हो गया ब्रह्मचारी गुरु, ठीक है। तो ब्रह्मचारी गुरु, और वो कैसे हैं, तो सोत्कंठे, उत्कंठया सहितः सोत्कंठः तस्मिन् सोत्कंठे, उत्कंठा से सहित जो जटिल मुनि, उत्कंठा माने होता है अभिलाषा, इच्छा, तो सोत्कंठ माने होता है कि उत्साह सहित, बहुत अभिलाषा से, बहुत इच्छा से, है कि नहीं। उत्कंठा सहित जटिल मुनि के बद्धकर संपुटे, और कैसे थे वो जटिल मुनि। जटिल मुनि के दो विशेषण, एक है कि सोत्कंठे, वो उत्कंठा से सहित थे, उत्कंठा माने अभिलाषा, अभिलाषा माने इच्छा, तो उनको एक इच्छा थी, एक उत्सुकता थी, उस उत्सुकता से वो सहित थे। और बद्धकर संपुटे, करयोः संपुटः इति कर संपुटः, और बद्धः कर संपुटः ये न असौ बद्धकर संपुटः तस्मिन् बद्धकर संपुटे। कर माने हाथ होता है कि नहीं, कर माने हाथ, और संपुट माने होता है अंजलि, माने जब आप हाथ को जब बांधते हैं ना तो उसको हम संपुट कहते हैं। तो कर के संपुट को बांध लिया है जिसने, ऐसे वो जटिल मुनि थे। जटिल मुनि की दो अवस्था बताई गई, पहला कि उन्होंने हाथ के संपुट को, माने हाथ जोड़े हुए थे, हाथ जोड़ करके खड़े थे, है कि नहीं, हाथ जोड़ करके पूछ रहे थे, और सोत्कंठे, और बहुत उत्कंठा के सहित पूछ रहे थे, बहुत ज़्यादा उनके मन में अभिलाषा थी, इच्छा थी। क्यों भाई, इतने बड़े मुनि हमारे सामने आए हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है कि योगीराज हम लोगों के समय उठ करके आए हैं। 13 पीढ़ी को सौभाग्य नहीं मिला आपके दर्शन का, हम आए, हमको आप दर्शन दे रहे, ये तो हमारा परम सौभाग्य है, इसलिए उत्कंठा तो हमेशा रहेगी, इसलिए लिखा है सोत्कंठे, है कि नहीं। तो जिसने अपने कर के माने हाथ के संपुट को बांधा हुआ है और जो उत्कंठा से सहित है, ऐसे जटिल मुनि के किमपि पिपृच्छामि, है कि नहीं, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, इति ऐसा, शनैः माने धीरे से, अभिधाय माने कह करके। जैसे ही उसने ऐसा कहा कि मुझे कुछ पूछना है आपसे, ब्रह्मचारी गुरु ने कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, और धीरे से कहा, कह करके जैसे उन्होंने अपने हाथों को बांध लिया, और उत्कंठा से सहित जटिल मुनि जब हाथ बांध करके खड़े हो गए जटिल मुनि उनके समक्ष, योगीराज के समक्ष, तो योगीराज ने कहा अवगतम, मैं समझ गया। अवगतम माने ज्ञातम, है कि नहीं, अव उपसर्ग है, गमलृगतो धातु से अक्त प्रत्यय, अवगतम माने ज्ञातम, मैं समझ गया, तुम क्या पूछना चाह रहे हो मैं समझ गया। सोचिए, अभी प्रश्न भी नहीं किए ब्रह्मचारी गुरु, उन्होंने तो बस इतना कहा
कि किमपि पिपृच्छामि, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या पूछना चाहता हूँ, इति तो तैः नोक्तम ब्रह्मचारी गुरुभिः नोक्तम तथापि योगिराजः अवगतम। योगिराज जी समझ गए, कह रहे कि मैं समझ गया तुम क्या पूछना चाहते हो, ठीक है ना। अब प्रश्न को न बताते हुए डायरेक्ट उत्तर दे रहे हैं, योगिराज उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि योगिराज समझ गए, वो तो भाई त्रिकाल दृष्टा हैं, भूत वर्तमान भविष्य तीनों के देखने वाले, तो उनको पता चल गया कि ये क्या प्रश्न मन में लिया है। इसीलिए उन्होंने कहा कि अवगतम, मैं समझ गया तुम क्या पूछ रहे हो, और उत्तर दे रहे हैं कि यवन युद्धे विजयः एव, यवन के युद्ध में, यवन युद्धे माने यवन के साथ जब तुम्हारा युद्ध होगा तो उस युद्ध में, यवन माने मुसलमान अर्थात औरंगजेब लोग, है कि नहीं, तो ये जो इनके युद्ध में जब यवनों के साथ तुम्हारा युद्ध होगा तो यवन युद्ध में अधिकरण है, तो यानी कि यवन युद्ध में विजयः एव, विजय ही होगा, यवन के साथ तुम्हारा युद्ध होगा तुम विजयी होगे। यानी कि देखिए डायरेक्ट ये उत्तर दिया गया, प्रश्न आपके सामने अब उपस्थित हो गया कि पूछने वाले थे ब्रह्मचारी गुरु कि हम लोग का जब यवन के साथ युद्ध होगा तो क्या हम लोग विजयी होंगे कि पराजय को प्राप्त होंगे, ये प्रश्न था। प्रश्न नहीं बताया गया क्योंकि योगिराज त्रिकाल दृष्टा, उन्होंने समझ लिया कि क्या प्रश्न करने वाले, तो उन्होंने कहा कि अवगतम, मैं समझ गया तुम क्या पूछने वाले हो, यवन युद्धे विजयः एव, यवन युद्ध में तुम्हारा विजय ही होगा। दैवात माने भाग्य से, अब बता रहे हैं कि उसमें तुमको कुछ विपत्ति भी आएगी उस युद्ध में, तो कह रहे हैं दैवात माने भाग्य से, आपदग्रस्तोपि च सखी साहाय्येन आत्मानम उद्धरिष्यति। ये जो कथन है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो कथन है कि नहीं, यहाँ से शुरू करिए, ये जो है ये, और उसके बाद यहाँ ये जो दोनों कथन है, ये और ये, यहाँ तक उद्धरिष्यति, यहाँ तक का जो कथन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कथन, ये कथन आपका किसका है। अगर पूछ दे आपसे, ऐसे ही तो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते कि पूछ देगा कि यवन युद्धे विजयः एव इति कस्य वचनम, है कि नहीं, इस तरह से प्रश्न पूछेगा और क्या करेगा। तो अवगतम माने ब्रह्मचारी गुरु के प्रश्न करने पर योगीराज ने कहा कि अवगतम, मैं समझ गया, यवन युद्धे विजयः एव, यवन युद्ध में विजय ही होगा तुम्हारा, और दैवात माने भाग्य से, दैव माने भाग्य होता है, इसलिए ज्योतिषों को हम लोग क्या कहते हैं, दैवज्ञ कहते हैं, है कि नहीं, ज्योतिष को जो जानता है उसको हम दैवज्ञ कहते हैं। तो दैव का एक पर्यायवाची शब्द है भाग्य, तो दैव को वो लोग जानते हैं, इसलिए उनका नाम दैवज्ञ है। दैवम जानाति इति दैवज्ञ, जो दैव को जानता है, दैव माने भाग्य, तो भाग्य को जो जानता है उसको दैवज्ञ कहोगे, या फिर उसी को हम लोग भाग्यज्ञ भी कह सकते हैं। भाग्यज्ञ शब्द का प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन अशुद्धम नास्ति, तो दैवज्ञ कहिए चाहे भाग्यज्ञ कहिए, बात एक ही है, लेकिन दैवज्ञ शब्द विशिष्ट शब्द है, इसलिए लोग उसका प्रयोग करते हैं। तो दैव माने भाग्य होता है, और दैवात माने भाग्य से, पंचमी है, माने भाग्य से, भाग्य के कारण, आपदग्रस्तोपि, आपदग्रस्त, आपद माने आपत्ति, और ग्रस्त माने उससे तुम पीड़ित होगे, आपत्ति से ग्रस्त होने पर भी, है कि नहीं, भाग्य से आपदग्रस्तोपि, आपद भी ग्रस्तः इति आपदग्रस्तः, आपत्ति के द्वारा तुम ग्रस्त होगे, लेकिन फिर भी, अपि माने भी, क्योंकि तुम्हारा भाग्य ही ऐसा है, तुम्हारा पूर्व ही, तुम्हारा जो प्रारब्ध है उसके अनुसार तुमको फल मिलेगा। तो भाग्य से तुम्हारा क्या होगा, आपत्ति से तुम ग्रस्त होगे, लेकिन फिर भी सखी साहाय्येन, अपने सखियों की सहायता से, सखी माने मित्र, सखी माने मित्र, और साहाय्येन माने सहायता से, ठीक है ना। सहाय्य शब्द और सहायता शब्द पर्याय शब्द है, सहाय्य बोलिए चाहे सहायता बोलिए, क्यों, क्योंकि सहाय शब्द से भाव अर्थ में जब शय प्रत्यय करेंगे तब तो सहाय्य बनेगा, और जब भाव अर्थ में तल प्रत्यय करेंगे तो सहायता बनेगा। तो सहाय से भाव साहाय्यम और सहाय से भाव सहायता, ठीक है, तो दोनों पर्याय शब्द हैं। क्यों, क्योंकि पर्याय किसको कहते हैं, पर्याय उसको कहते हैं जहाँ पर अर्थ एक हो, आनुपूर्वी भले भिन्न हो। जैसे सहाय्य की अनुपूर्वी कैसी है, सो, आ, ह, अ, य, अ, इस तरह की अनुपूर्वी है इसकी, और सहायता की अलग अनुपूर्वी है। तो अनुपूर्वी भिन्न से कोई मतलब नहीं होता, अर्थ एक होना चाहिए तो पर्याय हो जाते हैं, है कि नहीं। इसलिए अनुपूर्वी भिन्नत्वे सति समानार्थवाचकत्वम पर्यायत्वम, इसलिए सहाय्य और सहायता ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो साहाय्येन माने सहायतया, सहायता से, किसकी सहायता से, तो सखीनाम साहाय्यम इति, सखी साहाय्यम षष्ठी तत्पुरुष समास है अत्र। तो सखी साहाय्येन माने सखी के सहायता से, अपने मित्रों की सहायता से तुम भले आपत्ति से ग्रस्त होगे, कब होगे, तो यवन के साथ जब तुम्हारा युद्ध होगा, विजयी तो होगे निश्चित है,
लेकिन भाग्य से तुम आपत्ति से बीच में ग्रस्त होगे, लेकिन फिर भी तुम्हारे जो सखी माने तुम्हारे जो मित्र लोग हैं, तुम्हारे अगल बगल के जो राजा मित्र हैं, वो आकर के आपकी सहायता करेंगे। और उनकी सहायता से आत्मानम माने अपने आप को, आत्मानम माने अपने आप को, कर्म है वो, है नहीं। द्वितीय एक वचन का है आत्मानम, आत्मा आत्मानव आत्मानः, आत्मानम आत्मानव आत्मनः। तो आत्मानम माने अपने आप को, उद्धरिष्यते माने उबार लोगे, है कि नहीं। उद्धरिष्यते माने उबार लोगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, है कि नहीं। तुम उबर जाओगे, मतलब बीच में तुम ग्रस्त तो होगे, पीड़ित होगे, बहुत पीड़ित होगे, लेकिन फिर भी तुम्हारे कुछ सहायता सखी माने मित्र लोग आकर के आपकी सहायता कर देंगे। और सखी सहाय ना, ये कारण है, ये हेतु है, इसलिए इसमें तृतीया लगी, है कि नहीं। उद्धार के प्रति सखी सहाय कारण है, इसलिए उसमें तृतीया है कि नहीं। करण में ही तो तृतीया होती है, कर्तृकरणयोस् तृतीया। तो सखी सहाय न माने सखी की सहायता से आत्मानम अपने आप को, उद्धरिष्यते माने उबार लोगे। ये कथन पूरा किसने कहा? योगीराज ने कहा। किससे कहा? ब्रह्मचारी गुरु से कहा। ब्रह्मचारी गुरु ने प्रश्न किया कि किमपि पिपृच्छामि, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। इति शनैः अभिधाय, यह बहुत धीरे से कह करके, बहुत मंद स्वर में कह करके, बद्धकर संपुटे, अपने दोनों हाथों की अंजलि को बांध लिए, सोत्कंठे और उत्कंठा सहित जटिल मुनि हो गए। जो जटिल मुनि थे वो ऐसे ऐसे हो गए। होने पर जो योगीराज है उन्होंने कहा कि अवगतम, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो। यवन युद्धे विजय एव, यवन युद्ध में तुम्हारा विजय ही होगा। दैवात माने भाग्य से, आपदग्रस्तोप, यहाँ दैवात है फिर आपदग्रस्त है कि नहीं, हल संधि है। दैवात में त को द हो गया, जस्त हो गया, तो दैवाद लिख दिया। तो दैवात आपदग्रस्तोपी च सखी सहायेन, सखी की सहायता से, मित्र की सहायता से, आत्मानम अपने आप को, उद्धरिष्यते माने उबार लोगे। इति समभाड़ित, इति समभाड़ित, समभाड़ित माने कहे, समभाड़ित लुंग लकार की क्रिया। सम उपसर्ग है, भण नाम की एक धातु है। भण माने होता है कहना, जैसे वद धातु का अर्थ व्यक्त करना होता है, वद व्यक्तायाम वाची, जैसे कथ धातु का कहना अर्थ होता है, उसी तरह भण धातु का भी कहना अर्थ होता है कि नहीं। इसलिए समभाड़ित माने कहा, समभाड़ित माने अकथयत, कहे। कौन कहे? तो जो योगीराज हैं उन्होंने कहा, ठीक है ना। तो इति समभाड़ित, ये बोले, ठीक है। इसके बाद देखिए, मुनिश्च, और वह मुनि, च माने और, मुनि माने मुनि। तो मुनि माने कौन? मुनि तो एक ही, हम आपको कहे कि मुनि शब्द जहाँ भी आए, जिस उसके पहले भले कोई शब्द जुड़ा हो, राज जुड़ा हो, मुनि राज, जटिल जुड़ा हो, जटिल मुनि। मुनि यदि है तो आपको समझना है ब्रह्मचारी गुरु। तो च माने और, मुनि माने वह मुनि, और वह मुनि बोले गृहीतम मैंने ग्रहण कर लिया, मैं समझ गया। इति उदीर्य, ऐसा कह करके, माने ब्रह्मचारी गुरु के प्रश्न का उत्तर दिए योगीराज, और योगीराज ने कहा कि यवन युद्ध में तुम्हारा विजय होगा, भाग्य से तुम विपत्ति से ग्रस्त भी होगे, तो तुम्हारे मित्र लोग आके तुम्हारी सहायता कर देंगे, फिर से तुम उबर जाओगे, माने फिर से तुम अपने आप पैरों पे खड़े हो जाओगे, लड़ लोगे, जीत जाओगे। तो इस बात को सुनकर के वह मुनि जी ने कहा कि गृहीतम, मैंने ग्रहण कर लिया, मैं समझ गया। इति उदीर्य, उदीर्य माने होता है उक्त्वा, कह करके, उत उपसर्ग है कि नहीं। तो उदीर्य माने होता है कह करके, यहाँ त्वा और लेप कर दिया है, तो उदीर्य माने होता है कह करके, ठीक है। तो क्या कहे? गृहीतम, ये कहे। किसने कहा? मुनि ने कहा। तो मुनि ने कहा कि गृहीतम, मैंने ग्रहण कर लिया। इति उदीर्य, ऐसा कह करके, पुनः माने फिर से, पुनः किंचित विचार्य, फिर से, किंचित माने कुछ, विचार्य इव, विचार्य इव, और स्मृत्वेव च, माने मुनि ने कहा कि गृहीतम, मैंने ग्रहण कर लिया, इति उदीर्य, ऐसा कह करके, पुनः माने फिर से, किंचित विचार्य इव, च माने और, स्मृत्वेव, च को बीच में लाना है, विचार्य इव और स्मृत्वेव के बीच में इस च को उठा के लाना है। च हमेशा भिन्न क्रम में होता है, इसको अलग लाना पड़ता है। तो ऐसा अर्थ होगा कि पुनः माने फिर से, किंचित माने कुछ, विचार्य इव मानो कुछ सोच करके, कुछ विचार करके, और स्मृत्वेव थोड़ा सा स्मरण करके। पहले विचार किए और फिर स्मरण किए। विचार और स्मरण में बहुत अंतर होता है कि नहीं। स्मरण उसका होता है जो आपको पहले से ज्ञात होता है, और विचार कोई आपको विषय मिला, उसके ऊपर विचार किया गया, है कि नहीं। तो विचार ये इव माने विचार करके, और स्मृत्वेव माने स्मरण करके, कुछ चीज़ पहले का स्मरण करके, ठीक है। क्या किए? तो आगे आपको बताया जाएगा। अभी इसका अर्थ समझिए कि वह मुनि पुनः माने फिर से, किंचित विचार इव, कुछ विचार करके, कुछ सोच करके,
स्मृत्वेव और स्मरण करके दीर्घम उषणम निश्वस्य सम्यक त्वा ल्यप लगा है। इसमें देखिए विचार्य में ल्यप लगा है, स्मृत्वा में त्वा लगा है, यहाँ निश्वस्य में ल्यप लगा है। यानी कि ये सब पूर्वकालिका क्रिया है। एक इसके बाद भी कोई क्रिया होगी, जहाँ भी अक्त्वा ल्यप लगता है वहाँ दो क्रियाएं होती, एक पहले होगी एक बाद में होगी। उसमें जो पूर्वकालिका क्रिया होती है उसी से तो अक्त्वा आता है। इसलिए इस जितने भी आपको स्मृत्वा विचार ये सब मिलते हैं, इसके बाद जरूर एक और कोई क्रिया होगी, है कि नहीं। तो पुनः माने फिर से, किंचित माने कुछ विचार या इव सोच करके, और स्मृत्वेव माने स्मरण करके, दीर्घम और उष्णम, दीर्घम माने बहुत दीर्घ लंबा, उष्णम माने गर्म, निश्वस्य माने सांस ले करके, माने दीर्घ सांस लिए, और उष्ण माने गर्म। दीर्घ और उष्ण माने बहुत दीर्घ सांस, और उष्ण माने गर्म, निश्वस्य माने सांस ले करके। और कैसे उनकी स्थिति है, तो रोरुध्यमानैरपि किंचित उद्गतैः बाष्पबिंदुभिः आकुल नयनः, आकुल नयनः, यहाँ तक रुकिए। आकुल नयनः कहा मुनि, है कि नहीं, यहाँ मुनि ही लिखा है, नहीं ये मुनि, तो इस मुनि का अन्वय यहाँ आकुल नयनः तक करना है, ठीक है। तो और वह मुनि गृहीतम, मैं समझ गया, इति उदुरी, ऐसा कह करके, पुनः माने फिर से, किंचित विचार या इव कुछ विचार करके, मानो, इव माने मानो, उत्प्रेक्षा है यहाँ पे, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया यहाँ पे। तो कि पुनः फिर से, किंचित माने कुछ विचार या इव विचार करके, स्मृत्वेव स्मरण करके, दीर्घम उषणम निश्वस्य, दीर्घ और उष्ण माने गर्म सांस लेकर के, रोरुध्यमानैः अपि किंचित उद्गतैः बाष्पबिंदुभिः आकुल नयनः, ठीक है। यहाँ आकुल नयनः, आकुले नयने यस्य असौ आकुल नयनः, आकुल है, आकुल मतलब होता है व्याकुल, तो आकुल माने व्याकुल है, नयन माने नेत्र जिसका, ऐसे वो मुनि है। वह मुनि कैसे हैं, आकुल नयनः, माने उनका जो नयन है, उनका जो नेत्र है वह आकुल है, व्याकुल है। अब उनका नेत्र व्याकुल है, किस कारण से व्याकुल है, क्या हो गया उनके नेत्र में कि व्याकुल है, तो उसका कारण पहले लिखा हुआ है, इसलिए सब में तृतीया लगा। देखिए रोरुध्यमानैः में तृतीया, तृतीया बहुवचन, और किंचित वाष्प उद्गतैः वाष्प बिंदु भी, ये भी तृतीया बहुवचन। तो ये दोनों कारण है, किसके कारण है, आकुल नयनः, नयन आकुल है, इसमें ये कारण है। क्यों उनका नयन आकुल है भाई, क्यों व्याकुल है, इसलिए व्याकुल है क्योंकि किंचित माने कुछ, उद्गतैः माने निकल आए हैं, वाष्प बिंदु, वाष्प माने आंसू, और बिंदु माने कण, तो अश्रु कण, वाष्प बिंदु माने अश्रु कण, और तृतीया बहुवचन है तो अश्रु कणैः, अश्रु कण के कारण आँख में आंसू आ गया, और आंसू के बूंद के कारण, आंसू के जल के कारण आकुल हो गया है नयन जिसका, और ज़्यादा नहीं निकला है, इसलिए लिखा है किंचित माने कुछ, उद्गतैः निकल आया, उत उपसर्ग है, गम धातु से अक्त है, तो उद्गत, उद्गत माने निकल आया, और तृतीया में बनाना है तो उद्गतैः माने निकल आया है, निकल गया है, क्या, तो वाष्प बिंदु भी, वाष्प की बिंदु माने बूंद, ठीक है ना। और इस कारण से आकुल हो गया है नयन जिसका, ऐसे वह मुनि हो गए हैं। बात समझ में आ गई कि किंचित माने कुछ, उद्गतैः माने निकल आया है, वाष्प बिंदु अश्रु के कण, और इस कारण से आकुल हो गया है नयन जिसका, ऐसे वह मुनि, ऐसे वह मुनि कुछ कहना, फिर से कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। और जो किंचित उद्गत है, यानी किंचित उद्गतैः वाष्प बिंदु भी जो हैं, माने कुछ निकल आए हैं जो वाष्प बिंदु, तो वाष्प बिंदु ऐसा नहीं है कि तुरंत निकल आए, उसको बहुत रोकने का प्रयास किए ब्रह्मचारी गुरु, इसलिए लिखा है रोरुध्यमानैः अपि, रोरुध्यमान है कि नहीं। इसमें देखिए रोरुध्यमान में ना रुधिर आवरणे धातु से पहले यंग प्रत्यय किया, यंग प्रत्यय हमेशा पुनः पुनः अर्थ में होता है, अथवा अतिशय अर्थ में होता है, तो इसका अर्थ हो गया कि पुनः पुनः अतिशयेन वा रुडद्धि, बार बार अथवा बहुत अधिक रोकने पर भी, रोरुध्यमानैः अपि माने बार बार और बहुत ज़्यादा रोकने पर भी कुछ निकल आए हैं वाष्प बिंदु, और इस कारण से उनका नेत्र व्याकुल हो गया। पूरा समझ गए कि रोरुध्यमान में देखिए रुद्ध धातु है, उससे जब यंग प्रत्यय करते हैं तो धातु को द्वित्व हो जाता है कि नहीं, तो रुद्ध रुद्ध हो जाएगा, गुड़ करेंगे रोरुद्ध हो जाएगा, और चूंकि इसमें लट आएगा, लट के स्थान पर शानच हो जाएगा, शानच करने के बाद रोरुध्यमान बनेगा शब्द, और रोरुध्यमान का रूप चलेगा रामः की तरह, तो रोरुध्यमानः, रोरुध्यमानौ, रोरुध्यमानाः, फिर आप तृतीय बहुवचन में जाएंगे तो रोरुध्यमानैः, तो रोरुध्यमानैः माने पौनः पुण्येन, रोकने पर भी, बार बार रोकने पर भी, है कि नहीं, बार बार उसको रोकने पर भी कुछ आंसू निकल आए हैं,
कुछ निकल आए हैं वाष्प बिंदु माने आंसू के कण, और इसी कारण से आकुल हो गया है नयन जिसका, ऐसा वह मुनि, ऐसे वह मुनि बोले। क्या बोले कि भगवान, हे भगवान, है कि नहीं। उन्होंने कहा कि हे भगवान, ये भगवान संबोधन किसके लिए है, तो योगीराज के लिए, कि भगवान प्रायो दुर्लभो युष्मादृक्षाणाम साक्षात्कार। भगवान प्रायः माने अधिकतर, बाहुल्येन माने अधिकतर, युष्मादृक्षाणाम साक्षात्कार, युष्मादृक्षाणाम आपके जैसे लोगों का साक्षात्कार माने दर्शन, आप जैसे लोगों का जो साक्षात्कार है, दर्शन है, वह तो दुर्लभ, वो बड़ा दुर्लभ होता है। प्राय माने अधिकतर, अधिकतर, ऐसा मैं पूरा 100% नहीं कह रहा हूँ कि आप जैसे लोगों का दर्शन दुर्लभ होता है, क्योंकि हो जाता है कभी कभी, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि निश्चयेन युष्मादृक्षाणाम दर्शनम युष्मादृक्षाणाम दर्शनम दुर्लभ एवं अस्माभिः न वक्तव्यम, किंतु प्रायः माने अधिकतर, अधिकतर युष्मादृक्षाणाम आप जैसे लोगों का साक्षात्कार माने दर्शन, साक्षात्कार माने होता है दर्शन, है कि नहीं। तो आप जैसे लोगों का साक्षात्कार माने दर्शन, प्राय माने अधिकतर, दुर्लभ बड़ा दुर्लभ है कि नहीं, दुष्प्राप्य है, प्राप्त नहीं होता आप जैसे लोगों का दर्शन, ठीक है ना। तो युष्मादृक्षाणाम माने यूयम इव दृश्यन्ते इति युष्मादृक्षाः तेषां युष्मादृक्षाणाम, अर्थात आप जैसे लोगों का, ये अर्थ हो जाएगा, आप जैसे लोग, आप जैसे दिखते हैं ऐसे लोग, यूयम इव दृश्यन्ते, यूयम माने आप जैसे, और इव लगा है तो यूयम इव माने आप जैसे, जो आप जैसे दिखते हैं, यूयम इव दृश्यन्ते, जैसे आप दिख रहे हैं उस तरह के लोगों को देखना, यह तो बड़ा दुर्लभ है कि नहीं। तो भगवान प्रायः दुर्लभो युष्मादृक्षाणाम साक्षात्कारः, यहाँ साक्षात्कार में विसर्ग है यहाँ पे, लेकिन आगे ई है ना, तो लोपः शाकल्य से सूत्र लग गया, तो कहता है कि अवर्ण पूर्वक यकार और वकार का लोप होता है यदि पर में अश हो, तो अश में ई आता ही है, इसके परे रहते अवर्ण पूर्वक यहाँ पर यकार था, उसका लोप हो गया, इसलिए साक्षात्कार ऐसा लिखा है। तो आपको समझना है यहाँ पे क्या साक्षात्कार, यदि संधि विच्छेद करना होता है तो उसमें आपको विभक्ति लिखनी पड़ेगी, इसलिए साक्षात्कार, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा, ब्रह्मचारी गुरु ने कहा योगीराज से कि भगवान प्रायः दुर्लभो युष्मादृक्षाणाम साक्षात्कार इति, माने इस कारण से, क्योंकि आपका दर्शन फिर पता नहीं हमको कब मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा ये भी मुझे नहीं पता, इसलिए आप जैसे लोगों का दर्शन दुर्लभ होता है, इति माने इसी कारण से, अपरापी माने दूसरी भी, अपरा माने होता है दूसरा, तो अपरा माने अन्य, तो अपरापी माने अन्यापी कोई दूसरी भी, पृच्छा आच्छादयति माम, पृच्छा, पृच्छा माने होता है प्रश्न, पृच्छा माने होता है पूछने की इच्छा, तो मुझे अपरापि पृच्छा, कोई दूसरी पृच्छा माने कोई दूसरा प्रश्न, माम आच्छादयति मुझको आच्छादित कर रहा है, मतलब मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ, यही बोलना चाह रहे ब्रह्मचारी। लेकिन उसके पहले उन्होंने इतना विशेषण लगा दिया कि प्रायः आप जैसे लोगों का दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है, इसलिए मुझे एक और प्रश्न मुझे ढक रहा है, इस तरह से बोलने का देखिए इनका अपना स्टाइल है, ऐसे डायरेक्ट नहीं कह दिए कि मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, एवं नोक्तम तई, है कि नहीं। उन्होंने कहा ब्रह्मचारी गुरु वदति कि प्रायः दुर्लभो युष्मादृक्षाणाम साक्षात्कार इति, इस कारण से अपरापि पृच्छाच्छादयति मां, कोई दूसरी पृच्छा माने प्रश्न, पृच्छा माने प्रश्न होता है, प्रश्नोनुयोगः पृच्छा च, ऐसा अमर कोश में लिखा, प्रश्नोनुयोगः पृच्छा, प्रश्न अनुयोग पृच्छा ये सब पर्याय शब्द है, तो प्रश्न बोलिए चाहे पृच्छा बोलिए, क्योंकि यहाँ पर पृच्छा शब्द का प्रयोग किया है, स्त्रीलिंग का प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ अपरा लिखा है, अपरा भी स्त्रीलिंग, तो अपरा पृच्छा, तो और अपी लगाया माने भी, अपरापि माने दूसरी भी, पृच्छा माने प्रश्न, माम माने मुझको, आच्छादयति मुझे ढक रही है, आच्छादयति माने होता है ढकना, है कि नहीं, तो आच्छादयति माने मुझे ढक रही है, मुझे मतलब एक और प्रश्न मेरे को ढक रही है, मतलब एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बात समझ में आ गई। तो जब इन्होंने कहा कि आपसे मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ, तो इति न्यवेदित लिखा है, इति न्यवेदित, इति माने ये, न्यवेदित माने निवेदन किए, कौन निवेदन किए, तो मुनि, है कि नहीं, ऊपर हम लोग मुनि ही पढ़े थे ना, यहाँ देखिए मुनि ही लिखा है, तो उस मुनि ही का क्रिया है ये न्यवेदित, ठीक है ना। न्यवेदित कहाँ की क्रिया, लुंग लकार की क्रिया है, अधिकतर आप देख रहे हैं इधर लुंग लकार की ही क्रिया है, तो न्यवेदित में नी उपसर्ग लगा दिया है बस, बाकी विद ज्ञाने धातु जिससे आप वेद बनाते हैं वही विद ज्ञाने धातु है, और उससे लुंग लकार करेंगे तो अवेदित बनेगा, और नी उपसर्ग लगा है तो नी अवेदित, यण कर देंगे न्यवेदित,
तो न्यवेदित का अर्थ हो जाएगा निवेदन किया। अवेदित कहते तो ये अर्थ नहीं होता निवेदन किया, इसलिए नी उपसर्ग लगा। तो न्यवेदित माने निवेदन किए। कह न्यवेदित, तो मुनि ही न्यवेदित। कम न्यवेदित, किसको निवेदन किया, तो योगिराजम। तो आप ऐसे वाक्य बना सकते हैं, मुनि ही योगिराजम न्यवेदित, मुनि ने योगिराज को निवेदन किया। क्या निवेदन किया, तो आप बीच में देख लिए पूरा निवेदन किया कि भगवान प्रायः दुर्लभो युष्माद् वृक्षाणाम साक्षात्कार, आप जैसे लोगों का साक्षात्कार माने दर्शन प्रायः दुर्लभ होता है। इति, इस कारण से, अपरापि पृच्छा, कोई दूसरी पृच्छा, कोई दूसरा प्रश्न, माम माने मुझको, आच्छादयति, मुझे ढक रहा है, इति न्यवेदित, ये निवेदन किए। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सच, और वह, ऐसे कहने ही वाले थे कि और वह प्रश्न ये है, ऐसा बोलने वाले थे, इसलिए लिखा है सच, च माने और, तो इति न्यवेदित, ऐसा निवेदन किए, च माने और, इसके बाद न्यवेदित के तुरंत बाद च को लाना है, तो न्यवेदित ऐसा निवेदन किए, और स माने वह, तो वह क्या, तो वह प्रश्न, और वह मेरा प्रश्न ये है, ऐसा बोलना चाह रहे थे ब्रह्मचारी गुरु, लेकिन तुरंत योगीराज ने कहा आम, हाँ, उरी कृतम, मैंने मन में कर लिया, मैंने समझ गया, है कि नहीं। उरी कृतम माने मनसी कृतम, मैंने मन में कर लिया, मैं समझ गया तुम क्या पूछना चाह रहे, इसलिए लिखा है आम, हाँ, उरी कृतम, मेरे हृदय में कर लिया गया, माने आपकी जो भी प्रश्न है उसको मैंने हृदय में कर लिया, मैंने रख लिया। ठीक है। अब सीधे उत्तर देंगे, कोई प्रश्न नहीं, प्रश्न तो समझ जा रहे हैं योगीराज, आपके मन की भाषा पढ़ ले रहे हैं, मन जान जा रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है ना। तो आजकल जो है बागेश्वर धाम को इतना लोग कह रहे हैं कि अद्भुत शक्ति है, ऐसा थोड़ी है, पहले भी तो हमारे पास शक्ति थी, आप साफ देख रहे हैं यहाँ पर योगीराज, है कि नहीं। ऐसे हमारे वेद में या हमारे संस्कृति में ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ, परंतु उसको सिद्ध करना या उसको प्राप्त करना ही दुर्लभ है। उसके लिए आपको योग चाहिए, उसके लिए आपको तपस्या चाहिए, उसके लिए आपको तप चाहिए, है कि नहीं। वो तप कस्याम अपि पुरुष, किसी के पास नहीं है, केशाम अपि पुरुषाणाम पार्श्वे तत्तपः नास्ति, इसीलिए तस्मादेव कारणात् ते सर्वे अज्ञानिनः सन्ति, ते एवं वदन्ति सनातन धर्मो नास्ति, या सनातन धर्म अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो सच माने और वह प्रश्न क्या है, तो उन्होंने कहा कि सच और वह प्रश्न ये है, ऐसा बोलने वाले थे। तो योगीराज ने कहा कि आम, हाँ, उरी कृतम, मैं समझ गया। अब सीधे उत्तर दे रहे हैं कि जीवति सह जीवति, वह जीवित है, वह जी रहा है, जीवति माने जी रहा है, और सह माने वह जी रहा है। उन्होंने डायरेक्ट कहा कि वह जी रहा है। अभी प्रश्न ही नहीं समझ में आया कि क्या प्रश्न है, हम लोग बोधा हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमें भी तो पता होना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं सहजीवती। तो यानी कि जो ब्रह्मचारी गुरु हैं वो प्रश्न करना चाह रहे थे किसी पुरुष के बारे में, और पूछना चाह रहे थे क्या वो जीवित है कि मर गया कि कहाँ है, ऐसा प्रश्न करना चाह रहे थे। तो ब्रह्मचारी गुरु ने योगीराज ने कहा कि ठीक है भाई, समझ गया तुम क्या पूछ रहे हो, सहजीवती, वह जीवित है, वह जी रहा है, और सुखे नहीं वास्ते, सुखेन एव आस्ते, सुखेन माने सुखपूर्वक, एव माने ही, तो सुखेन माने सुख के द्वारा अथवा सुख से अथवा सुखपूर्वक, एव माने ही, आस्ते माने है, विद्यमान है कि नहीं। आस्ते माने विद्यमान है, वो बैठा है, वो रहता है, और सुखे नहीं वास्ते, सुखपूर्वक है, वो सुखपूर्वक वो है, विद्यमान है। और इति उदती तीरथ, ऐसा उन्होंने प्रत्युत्तर दिया। इति माने ये, उदती तीरथ माने प्रत्युत्तरम दत्तवान, प्रत्युत्तर दिया। ठीक है ना। उदती तीरथ भी लुंग लकार की क्रिया, उत उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, इसके बाद त्रिधातु लगा दिया, है नहीं, त्रिधातु से फिर लुंग लकार किए तो उदती तीरथ बना दी। तो उदती तीरथ माने प्रत्युत्तर दिए। ठीक है ना। किसने दिया, तो योगीराज ने दिया। तो ये आप समझ गए बात कि आम, हाँ, उरीकृतम, मैंने हृदय में कर लिया, मैं मन में कर लिया, सह जीवती, वह जीवित है, और सुखे नहीं वास्ते, और सुखपूर्वक है, इति उदती तीरथ, ऐसा उन्होंने प्रत्युत्तर दिया। अथ, इसके बाद फिर से प्रश्न किए, कौन, वो जो सामने हैं ब्रह्मचारी गुरु, उन्होंने कहा अथ माने इसके बाद, तम कदा द्रक्ष्यामि, तम पुरुषम, तम पुरुष विशेषम, उस पुरुष विशेष को जिसके बारे में मैं प्रश्न कर रहा था, जिसका आपने उत्तर दिया कि सहजीवती और सुखे नहीं वास्ते, तम पुरुषम, तम पुरुष विशेषम, उस पुरुष विशेष को, तम माने उसको, कर्म है सहतौते तम, तो तम माने तम पुरुष विशेषम, कदा माने कस्मिन काले, द्रक्ष्यामि माने अवलोकयिष्यामि,
मैं उस पुरुष विशेष को कदा माने कब, द्रक्ष्यामि माने देखूंगा। द्रक्ष्यामि लृट लकार, दृश्य प्रेक्षणे धातु से लृट लकार में रूप चलाएंगे तो द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यता, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यता, द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। तो द्रक्ष्यामि और तम माने उसको, कदा माने कब, उसको, कदा माने कब, कस्मिन काले किस समय में, द्रक्ष्यामि माने मैं देखूंगा, उस पुरुष विशेष को कब देखूंगा। इति पुनः पृष्ठवती, इति माने ये, पुनः माने फिर से, पृष्ठवती माने पूछने पर। पृष्ठवती सप्तमी एक वचन, पृष्ठवती है कि नहीं, पूछने पर ये अर्थ होगा, क्योंकि सप्तमी एक वचन का रूप है पृष्ठवती। पृष्ठवत शब्द का सप्तमी एक वचन बनाएंगे तो पृष्ठवती। तो तम कदा द्रक्ष्यामि, उसको मैं कब देखूंगा। इति माने ये, पुनः माने फिर से, पृष्ठवती माने पूछने पर। फिर उन्होंने ये उत्तर दिया योगीराज ने कि तद विवाह समय द्रक्ष्यसि, तत् माने उसके, विवाह समय माने विवाह के समय में, उद्वाह के समय में है कि नहीं, विवाह से समय, द्रक्ष्यसि माने देखोगे, द्रक्ष्यसि माने अवलोकयिष्यसि। तत् माने उस पुरुष को जिसके बारे में तुम प्रश्न कर रहे हो, जिसके बारे में मैंने उत्तर दिया, उस पुरुष विशेष को, तत् माने उसको, विवाह समय, विवाह के समय में, द्रक्ष्यसि माने देखोगे, इति अविधाय ऐसा कह करके। और बहूनि सांत्वना वचनानि च गंभीर स्वरेणोक्त्वा, और बहूनि माने बहुत सारे, सांत्वना वचनानि, सांत्वना वचन, सांत्वना माने होता है कि आपको समझाने के लिए जो वचन बोला जाता है ना, उसको सांत्वना वचन कहते हैं, है कि नहीं, सांत्वना वचन। तो बहुत सारे, बहूनि सांत्वना वचनानि, बहुत सारे समझाने वाले वचन को, ठीक है ना। क्योंकि देखिए वहाँ पर ऐसा माहौल था, क्योंकि अब औरंगजेब का काल है भाई, ये जो चल रहा है काल, तो इस काल में भारत की बहुत बड़ी दुर्दशा है, और दुर्दशा होने के कारण सभी लोग घबराए हुए हैं कि हमारा क्या होगा, औरंगजेब इतना नष्ट कर रहा है, इतना हम लोगों को मार रहा है, हिंदू को काट रहा है, ये वो इधर उधर, इतना बहुत ज़्यादा उसका जो कार्य था वो दुष्कर्म था, उसका जो कर्म था वो दुष्कर्म था, सुकर्म था ही नहीं। इस कारण से सभी डरे हुए थे। तो इन्होंने, योगीराज ने सांत्वना भरे वचन बोले होंगे, बहुत सारे वचन बोले होंगे जो यहाँ नहीं लिखा है कि नहीं। तो बहुत सारे वचन बोले होंगे और कहे होंगे कि टेंशन मत लो, ये बहुत कुछ ही साल के लिए है, इसके बाद जब इसका देहांत हो जाएगा तो बहुत अच्छे लोग आएंगे जो आपकी सेवा करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, सनातन धर्म का प्रचार होगा, ये वो, ऐसा बोल करके बहुत सारे लोगों को संतुष्ट किए होंगे योगीराज। तो इसलिए लिखा है कि बहूनि माने बहुत सारे, सांत्वना वचनानि, सांत्वना वचन को, है कि नहीं, सांत्वना वचन को, गंभीर स्वरेण, गंभीर स्वर से, ऐसा नहीं हंसी मजाक में नहीं, गंभीर स्वरेण, गंभीर स्वर से माने धीर वचसा, एकदम धैर्य पूर्वक वाणी से, धैर्य वाणी से, जिस वाणी में धैर्य है। अब योगीराज की वाणी कैसी है आपको पूरे पीछे बताया जा चुका है, तो उनकी वाणी कैसी थी, वो कैसे दिख रहे थे, ये भी बताया गया, उनके स्वरूप का भी वर्णन किया गया। तो इसलिए गंभीर स्वरेण माने अत्यंत गंभीर स्वर से, गंभीर आवाज से, एकदम धैर्य पूर्वक वचन से, है कि नहीं, उक्त्वा माने कह करके, है कि नहीं, माने बहूनि सांत्वना वचनानि गंभीर स्वरेणोक्त्वा, बहुत सारे सांत्वना वचन को गंभीर स्वर से, उक्त्वा माने कह करके, सपदी माने तत्काल, उसी समय, ये सारा वचन कह दिए उन्होंने। और सपदी माने शीघ्रम, उसी काल में, तत्काल ही, उपत्यकाम गंडशैलान आदित्यकाम चारुह्य पुनस्तस्मिन्नेव पर्वतकंदरे तपस्तप्तुम जगाम। ठीक है, सपदी माने उसी समय, तपस्तप्तुम, तपह माने तप को, तप्तुम माने तपने के लिए, पर्वतकंदरे, तस्मिन्नेव पर्वतकंदरे, उस ही पर्वतकंदरा में, उसी पर्वत की गुफा में, जगाम माने चले गए। जिस पर्वतकंदरा से वो उतर करके नीचे आए थे, उसी पर्वतकंदरा में ये सब सांत्वना वचन दे करके, गंभीर स्वर से सांत्वना वचन दे करके उसी पर्वतकंदरा में चले गए। ठीक है, और उस पर्वतकंदरा में जब गए तो कैसे गए, तो बीच में लिखा है देखिए, उपत्यकाम गंडशैलान आदित्यकाम च आरुह्य। आरुह्य माने चढ़ करके, आरुह्य माने होता है चढ़ करके, अंग उपसर्ग है, रूह धातु से अक्त्वा किया, आरुह्य माने चढ़ करके। किसके ऊपर चढ़े, तो उपत्यकाम। देखिए उपत्यका एक शब्द है, और गंडशैल एक शब्द है, और आदित्यका एक शब्द है। ये तीन शब्द हैं जो कि व्याख्येय हैं, क्योंकि आप नहीं जानते होंगे। उपत्यका का मतलब होता है जो पर्वत का नीचे का भाग होता है, उसको उपत्यका कहते हैं। आप कहेंगे कैसे आप कह रहे हैं कि पर्वत का नीचे के भाग को उपत्यका कहते हैं, तो ये अमरकोश में अमर सिंह ने लिखा है कि जो उपत्यका शब्द होता है वो पर्वत के अधः अधः भाग के लिए प्रयोग होता है, माने नीचे नीचे वाला जो भाग होता है, जिसको हम तलहटी भी कहते हैं। तो उपत्यका माने तलहटी, अर्थात पर्वत का नीचे वाला भाग। तो पहले वो कहाँ गए, उपत्यका पर आरुह्य। आरुह्य क्रिया का प्रत्यय तीनों के साथ अन्वय, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी।
ठीक है। अर्थात पहले वो उपत्यकाम आरुह्य, उपत्यकाम माने सबसे पर्वत के नीचे भाग को, आरुह्य माने चढ़ करके, उसके बाद जब वो उपत्यका पर चढ़ गए उसके बाद गंड शैलान आरुह्य। गंड शैल किसको कहते हैं? तो जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उसमें से जो ऊपर से टूट करके जो पत्थर आके नीचे बीच में अटक जाता है उस पर्वत को हम कहते हैं गंड शैल। शैल माने पत्थर और गंड माने टूटा हुआ जो पत्थर, उसको गंड शैल कहते हैं। तो जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो किसी पत्थर के सहारे जाएंगे, और वो पत्थर कहाँ से आया? ऊपर से गिर करके आया, इसलिए उस पत्थर का नाम होगा गंड शैल। इसलिए पहले वो उपत्यका पर चढ़े, उसके बाद गंड शैलान आरुह्य, गंड शैल को आरुह्य माने चढ़ करके। और गंड शैल एक दो नहीं थे, बहुत सारे थे, क्योंकि अब एक गंड शैल पर चढ़ेंगे तो फिर उसके ऊपर चढ़ने के लिए भी तो एक गंड शैल चाहिए, इसीलिए बहुवचन का प्रयोग है। और उपत्यका में बहुवचन का प्रयोग नहीं है, क्योंकि नीचे जो नीचे का पर्वत का भाग होगा वो तो एक ही होगा ना, हर जगह का एक ही होगा। लेकिन जब बीच में जाएंगे तो बहुत सारे पत्थर चाहिए जो कि आपको अधित्यका के पास पहुंचा दे, सबसे ऊपर पहुंचा दे। इसीलिए कि बीच में बहुत सारे पत्थर थे, इसलिए बहुवचन का प्रयोग है गंड शैलान, है कि नहीं? नहीं तो गंड शैलम लिखते, गंड शैलम आरुह्य ऐसा लिखते, अगर एक पत्थर पे चढ़ना होता तो बहुत सारे पत्थर पे चढ़ना है, इसलिए गंड शैलान आरुह्य। बात समझ में आ गई? तो उपत्यकाम आरुह्य, सबसे पहले पर्वत के निचली भाग पर चढ़े, उसके बाद गंड शैलान, पर्वत के ऊपरी भाग से गिरे हुए जो पत्थर हैं उन पर आरुह्य माने चढ़ करके। और आदित्यकाम च आरुह्य, है कि नहीं? आदित्यकाम अर्थात जो पर्वत के ऊपर के भाग होते हैं उसको आदित्यक कहते हैं। पूर्व पर्वत का जो ऊपर का भाग होगा उसको आदित्यका आप कहेंगे, और जो नीचे का भाग होगा उसको उपत्यका कहेंगे, और जो बीच में पत्थर आए हैं टूट टूट करके ऊपर से उसको आप गंड शैल कहेंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे चढ़े हैं योगीराज तो गंड शैल पर चढ़े, क्योंकि गंड शैल पर ही चढ़ेंगे, और जब ऊपर पहुंच जाएंगे तो फिर उनका लक्ष्य ही है ऊपर जाना, कंदरा। इसलिए आदित्यकाम च आरुह्य, उस आदित्यका पर चढ़ करके माने उपत्यकाम आरुह्य, फिर गंड शैलान आरुह्य, और आदित्यकाम च इसलिए च लगा है, माने पहले उपत्यका पर चढ़े और गंड शैल पर, फिर और आदित्यका पर आरुह्य माने चढ़ करके पुनः माने फिर से तस्मिन्नेव कंदरे, तस्मिन्नेव पर्वत कंदरे, उस ही पर्वत की कंदरा में, कंदरा माने गुफा होता है, तो उस ही पर्वत की कंदरा माने गुफा में तपस तप्तुम माने तप को तपने के लिए, तपह तप्तुम, यहाँ तपह देखिए द्वितीय एक वचन कब है, क्योंकि तप्तुम का वो कर्म है, इसलिए तपह तपसी तपांसी, तपह तपसी तपांसी ऐसा रूप चलता है। प्रथमा में भी आपको तपह देखने को मिलेगा, द्वितीय एक वचन में भी मिलेगा, इसलिए, लेकिन यहाँ पर जो है द्वितीय एक वचन का है। इसलिए तपह तप्तुम माने तपस्याम कर तुम, तपस्या को करने के लिए, तप को तपने के लिए, जगाम माने चले गए, ठीक है ना? कहाँ चले गए? तो पर्वत कंदरे, और तस्मिन उसी ही पर्वत कंदरा में गए जिस पर्वत कंदरा से वो लौट करके आए थे। तो जगाम ये लिट लकार की क्रिया है आपका, गम लृ गतौ धातु से लिट लकार में आप बनाएंगे तो जगाम जगमतु जगमुहु जगमित जगमथु जगम जगाम जगम जगमी व जगमीम स्वरूप चलता है, ठीक है? तो आप ये पूरा पाठ आज का समझ गए कि शुरू से एक बार देख लेते हैं कि अथ किमपि पिपृच्छामि, माने कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, इति शनैः ऐसा धीरे से अभिधाय कह करके, कर बद्ध कर संपुटे, कर के अंजलि को बांध लिए हैं, और सोत्कंठे उत्कंठा सहित जटिल मुनौ माने जटिल मुनि के हो जाने पर, अवगतम मैं समझ गया, यवन युद्धे विजय एवं, यवन युद्ध में तुम्हारा विजय ही होगा। दैवात भाग्य से आपदग्रस्तोपि, भाग्य से तुम आपत्ति से ग्रस्त होगे, लेकिन फिर भी सखी सहायेन, सखियों की सहायता से, मित्रों की सहायता से, आत्मानम अपने आप को उद्धरिष्यते उबार लोगे, इति समभाणीत ऐसा बोले, ठीक है? और मुनिश्च, मुनिश्च माने और वह मुनि, गृहीतम इति उदीर्य, गृहीतम मैंने ग्रहण कर लिया, इति उदीर्य ऐसा कह करके, पुनः माने फिर से, किंचित विचार्य इव स्मृत्वेव च, किंचित माने कुछ विचार्य इव विचार करके, और स्मृत्वेव माने स्मरण से, स्मरण करके, दीर्घम उष्णम निःश्वस्य, दीर्घ और उष्ण माने गर्म, निःश्वस्य माने सांस लेकर के, रोरुध्यमान ही अपि बहुत अधिक बार बार रोकने पर भी, किंचित माने कुछ, उद्गत माने निकल आए हैं, वाष्प बिंदु माने अश्रु के कण, और इस कारण से आकुल हो गया है नयन माने नेत्र जिसका, ऐसे वह मुनि बोले कि भगवान प्रायो दुर्लभो युष्मादृक्षाणाम साक्षात्कार, भगवान प्रायो दुर्लभो युष्मादृक्षाणाम साक्षात्कार, प्रायः माने अधिकतर आप जैसे लोगों का जो साक्षात्कार है वो बड़ा दुर्लभ होता है, बड़ा है कि नहीं, दुष्प्राप्य होता है। इति इस कारण से अपरापि परीक्षा, कोई दूसरी परीक्षा, कोई दूसरा प्रश्न, माम आच्छादित मुझको आच्छादित कर रही है, मुझको ढक रही है, इति
निवेदित, ऐसा निवेदन किए, और वह मुनि निवेदन किए, ठीक है। और सच प्रश्न, और वह प्रश्न ये है, ऐसा कहने ही वाले थे कि योगीराज ने कहा कि आम, हाँ हाँ, उरी कृतम, मैं समझ गया, मैं मन में कर लिया, जो तुम कहने वाले हो उसको मैंने हृदय में कर लिया। उर माने हृदय होता है, और उरी कृतम माने हृदय कृतम, मनसी कृतम इत्यर्थ। मैं अपने मन में मैं समझ गया तुम क्या कहने वाले हो। जीवति सह, वह जीवित है, और सुखे नहीं वास्ते, और सुखपूर्वक है। इति उदती तीरथ, ऐसा उन्होंने प्रत्युत्तर दिया। अथ, उसके बाद फिर से उन्होंने कहा ब्रह्मचारी गुरु ने कि तम कदा द्रक्ष्यामि, उस पुरुष को मैं कब देखूंगा। इति पुनः पृष्ठवती, ऐसा फिर से पूछने पर फिर से उन्होंने उत्तर दिया योगीराज ने कि तद विवाह समय द्रक्ष्यसि, उसके विवाह के समय में तुम देखोगे। इति अभिधाय, ऐसा कह करके बहूनि सांत्वना वचनानि च गंभीर स्वरेण उक्त्वा, और बहुत सारे सांत्वना वचन को गंभीर स्वर से कह करके सपदी माने तत्काल उसी समय उपत्यकाम गंडशैलान आदित्यकाम च आरुह्य, उपत्यकाम माने तलहटी पर, उसके बाद गंडशैल पर, उसके बाद आदित्यका माने पर्वत के ऊपरी भाग को, आरोह्य माने चढ़ करके, पुनः माने फिर से तस्मिन्नेव पर्वत कंदरे, उस ही पर्वत की कंदरा में तपस्तप्तुम, तप को तपने के लिए जगाम चले गए। तो इसमें हमने देखा कि जो ब्रह्मचारी गुरु और योगीराज, इन दोनों का प्रश्न उत्तर चल रहा है, क्योंकि अब योगीराज को जाने का समय आ गया। इतने बड़े महान जो त्रिकाल दृष्टा आपके सामने समुपस्थित हो जाएं, तो आप चाहेंगे ना कि मेरे को जितना प्रश्न मेरे मन में सब मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। यही ब्रह्मचारी गुरु ने भी चाहा कि आप, चूँकि आपका दर्शन बड़ा दुर्लभ है, इसलिए मैं और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इस तरह से ब्रह्मचारी गुरु ने जो उनके मन में प्रश्न था उस प्रश्नों को पूछा, योगीराज ने उस सबका उत्तर दिया, और उत्तर देने के बाद जो योगीराज है वो अपने उस पर्वत कंदरा में चले गए, ठीक है। इसके बाद क्या कथा है, इसके बाद की कथा क्या है, उसको हम लोग आगे के पाठ में विचार करेंगे। आज के लिए यहीं पर विराम करते हैं।